नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन भारतीय ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, वास्तु शिरोमणि। जी। ये पारंपरिक भारतीय वास्तुशिल्प मतलब जो स्थान और निर्माण का विज्ञान है, उससे जुड़ा हुआ ग्रंथ है। हाँ, और इसकी जो अनुक्रमणिका हमने देखी वो तो काफी विस्तृत है। मंगलाचरण से लेकर ग्रहों के प्रभाव, दिशाएं, वास्तु चक्र, बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल, काफी गहरा विषय है ये। तो आज की हमारी चर्चा का फोकस रहेगा भूमि चयन, यानी जमीन कैसे चुने और उसकी परीक्षा कैसे करें। ग्रंथ में इसे भूमि परीक्षा कहा गया है ना? जी हाँ, भूमि परीक्षा। और ये ग्रंथ के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि उनका मानना था कि सही जमीन ही सुख समृद्धि लाती है। अच्छा, मतलब गलत जमीन पर बना घर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ग्रंथ तो यही कहता है, इसलिए चुनाव बहुत सोच समझ कर करने पर जोर दिया गया है। तो ये सही गलत का फैसला होता कैसे था? क्या बस दो ही कैटेगरी थी, अच्छी या बुरी? मोटे तौर पे तो हाँ, शुभ और अशुभ। लेकिन शुभ के अंदर भी कई प्रकार बताए हैं। जैसे एक का जिक्र है सुपद्मा। सुपद्मा, ये कैसी होती थी? इसकी पहचान थी खास पेड़ पौधों से, जैसे चंपक, कदम्ब या फल वाले पेड़। फिर मिट्टी की गंध अच्छी हो, नमी हो, पानी आसानी से मिले। मतलब ये सब शायद उर्वरता या जीवन देने वाली शक्ति के निशान माने जाते होंगे। बिल्कुल, बाहरी लक्षण बहुत मायने रखते थे। मैंने इंडेक्स में एक और चीज देखी थी जो थोड़ी अलग लगी आज के हिसाब से। भूमि का वर्गीकरण वर्णों के आधार पर भी। ग्रंथ इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये एक खास पहलू है ग्रंथ का। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों के लिए अलग अलग भूमि के गुण बताए हैं, जैसे रंग, गंध, स्वाद। रंग, गंध, स्वाद जमीन का, ये कैसे? जी, जैसे रंग बताए हैं सफेद, लाल, पीला और काला या मटमैला क्रमशः। और गंध और स्वाद? गंध के लिए घी, रक्त, अन्न, मदिरा जैसी उपमाएं दी हैं, और स्वाद के लिए मीठा, कसैला, खट्टा, कड़वा। ये तो काफी एतना है। मतलब इसका क्या आधार रहा होगा उस वक्त? ग्रंथ सीधे सीधे कारण नहीं बताता। हो सकता है ये उस समय के सामाजिक वर्गीकरण या उनके व्यवसायों से जुड़े कुछ प्रतीकात्मक जुड़ाव हों, पर यह साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वर्णन बता रहे हैं ग्रंथ का। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी है जो ग्रंथ में दी गई है। अच्छा, इन गुणों के अलावा क्या कुछ और प्रैक्टिकल मतलब ठोस तरीके भी थे जमीन जांचने के? जी, कई थे, और काफी दिलचस्प भी। एक था कि एक हाथ गहरा गड्ढा खोदो, ठीक है। और फिर उसी की मिट्टी से वापस भरो। अच्छा। अगर मिट्टी बच गई, मतलब गड्ढा भरने के बाद भी एक्स्ट्रा है, तो वो जमीन सबसे अच्छी, उत्तम। ओह, शायद मिट्टी ज्यादा घनी या उपजाऊ है इसका संकेत। हाँ, ऐसा ही कुछ मतलब रहा होगा। और अगर मिट्टी पूरी पूरी आई तो मध्यम, और अगर कम पड़ गई तो अधम, मतलब अच्छी नहीं है। बिल्कुल, निर्माण के लिए ठीक नहीं मानी जाती थी। और पानी से जुड़ा भी कुछ था शायद। हाँ, उसी गड्ढे में पानी भर के देखते थे कि कितनी देर में सूखता है। जी। अगर पानी ज्यादा देर टिका रहता, जल्दी नहीं सूखता, तो मतलब जमीन पानी रोक सकती है। अच्छी जल धारण क्षमता, जो खेती और रहने के लिए अच्छा है। समझ गई। और आपने बीजों का भी जिक्र किया था। हाँ, एक और तरीका था, खेत के बीच में कुछ बीज बो दिए। अच्छा। फिर देखते थे कि अंकुरण कितने दिन में होता है। हाँ। अगर 3 रात में अंकुर फूट गए तो जमीन उत्तम, वाह। 5 रात लगी तो मध्यम, और 7 रात लग गई तो अधम। ये तो सीधे सीधे मिट्टी की उर्वरता जांचने का तरीका हो गया। हाँ बिल्कुल, ये परीक्षण काफी हद तक वैज्ञानिक लगते हैं। डेंसिटी, वाटर रिटेंशन, फर्टिलिटी। सही कहा। अच्छा, जमीन की ढलान का भी ग्रंथ में जिक्र है, उसका क्या महत्व था? हाँ, ढलान यानी स्लोप और दिशा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। उत्तर या पूर्व की तरफ ढलान हो तो उसे बहुत शुभ मानते थे, धनदायक। उत्तर या पूर्व? जी, खासकर उत्तर पूर्व, जिसे ईशान कोण कहते हैं, उस तरफ झुकाव तो बहुत ही अच्छा माना गया है, शायद सूर्य की सुबह की रोशनी या हवा के लिए। ओके, और इसके उलट कौन सी ढलानें ठीक नहीं थीं? दक्षिण या पश्चिम की तरफ ढलान को अशुभ माना गया है। ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है कि दक्षिण ढलान मृत्युकारक और पश्चिम वाली ढलान धन का नाश करने वाली होती है। बाप रे, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? शायद धूप की तेजी या कुछ और? हो सकता है भौगोलिक कारण या उस समय की मान्यताएं रही होंगी।
तो क्या कुछ जमीनें ऐसी भी थीं जहां घर बनाना बिल्कुल मना था? हाँ बिल्कुल, उन्हें निंदित भूमि कहा गया है। निंदित भूमि जैसे शमशान के पास की जमीन, या मंदिर और यज्ञ की जगह से एकदम सटी हुई दीमक वाली जमीन जिसे वम्मिक कहा है, या जहां बहुत पत्थर, कंकड़ या हड्डियां हों। इन जगहों पर शायद नकारात्मक ऊर्जा या अस्थिरता का डर रहा होगा। संभवतः तो इन जगहों पर निर्माण वर्जित था। तो कुल मिलाकर देखें, वास्तु शिरोमणि जमीन को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखता, ये तो उसके रंग, गंध, स्वाद, ढलान, मिट्टी की क्वालिटी